प्रभु मरकट बल भोर। फिर इंद्रजीत को भेजा, मेघनाथ को कहा बेटा जाओ देखो और सुनो, अक्षय कुमार को मारा है मेरे पुत्र को, जरा बांध के ले आना, मैं देखूं कि कहां का बंदर आया है। अब जब ये इंद्रजीत चला तो उसके साथ महाभट्ट थे, रहे महाभट्ट ताके संगा। देखो अकेले रखवारी कौन कर रहे थे, रहे तहा बहु भट्ट रखवारी, केवल भट्ट रखवारी कर रहे थे। भट्ट माने होमगार्ड लेवल के। जब अक्षय कुमार चला तो चला संगले सुभट अपारा, तो पुलिस लेवल के जवान उसके साथ चले। फिर जब मेघनाद आया तो उसके साथ रहे महाभट्ट ताके संगा, उसके साथ एसपी लेवल के राक्षस थे। फिर कब देखा दारुण भट्ट आवा, हनुमान जी ने देखा कि दारुण भट्ट अर्थात खुद डीजीपी चला आया है, स्वयं सबसे बड़ा अधिकारी मेघनाद चला आया है। तो हनुमान जी ने कुछ विचार किया कि इसके साथ क्या करूं। एक मुक्का मारा और तुरंत बेहोश हो गया, एक मुक्के में ही एक क्षण के लिए तो सिर चकरा गया मेघनाद का, पागल हो गया। केरी बाप रे, इतना भयंकर फैट मारे हनुमान जी ने, एक मुष्टिका में ही ऐसे लगा जैसे वज्र गिरा हो। हंसिए मत, चक्कर खा के गिरा। अब हम आंख मूंद के तो कथा कह नहीं सकते, अच्छा हंस लीजिए, मेघनाद की बात है। राक्षसों की दुर्दशा पर हंसना भी पुण्य का काम है। जैसे तैसे होश संभाला, झन्ना के उठा, आंख होख मीज के अपने सिर को सीधा उधा किया और फिर विचार किया कि इस पर सामान्य बाण काम नहीं करेगा, सीधे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, सीधे ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो फिर ब्रह्मा जी की महिमा नष्ट हो जाएगी। जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटैया पार। एक भाव चल जाता है कभी कभी, जो भाव जागृत हो जाता है तो कुछ देर वही हाजिर रहता है। हनुमान जी के मुक्के का दम है भाई। एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय हो, जय हो। अब जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया हनुमान जी ने, ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए स्वयं को बंधवा लिया और मूर्छित होने का नाटक किए हनुमान जी। गिर पड़े, तुरंत वरुण पास में बांधकर। अब राक्षसों में कौतूहल का विषय बन गया कि अरे ये बंदर बांध लिया गया, चलो चलो। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि वो जो बंदर मार रहा था सबको पकड़ा गया है। और राक्षस खुश थे, कोई अपना गाल दिखाकर मुस्कुरा रहा था कि देखो यहाँ मारा है तूने, अब बांध लिया गया है, अब खबर लेंगे हम। कोई अपनी पीठ दिखाता कि देख बनरे इधर भी मारा था, अब बांधा गया है, खबर लेंगे। इसी तरह उछल, कोई हनुमान जी को लात से मारते थे, कौतूहल बस। कोई इधर से उधर कुछ न कुछ, जैसे हाथी या बंदर आ जाता है तो बच्चे नहीं ढेला चला, उसी तरह मारहि चरण करहि बहु हास। बहुत चरण से मारते थे, लात से मारते थे हनुमान जी को। स्वामी के कार्य के लिए साक्षात शिव जी के रुद्रावतार हनुमान जी राक्षसों का लात, अगर चाहते तो पूंछ बड़ा करके सबको हलोर देते। हलोर शब्द समझ रहे हैं ना? हाँ, पूंछ बढ़ा कर एक बार में सारे राक्षसों को समेट लेते। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के दूत हैं, मर्यादा में रहना जानते हैं। जैसे ही रावण के दरबार में प्रवेश किया, दरबार में देखा क्या दिव्य उसकी प्रभुता थी। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता।
गरुड़ शंका। जिम यही ज्ञान मोह गरुड़ शंका। हनुमान जी एकदम टेंशन फ्री खड़े थे। हनुमान जी ने देखा कि सारे देवता हाथ जोड़कर थर थर कांप रहे हैं। रावण कहता अग्निदेव भोजन जल्दी पकाइए। पवन देव गर्मी में भी शीतल हवा का प्रवाह करिए। उसकी इच्छा से पवन देव प्रवाह करते थे। रावण ने पहले ही कह दिया था मेरी इच्छा से सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाते हैं, मेरी इच्छा से पवन देव ठंडाते हैं गर्माते हैं। ये रावण की महिमा थी। शिव जी स्वयं अपना पूजा करवाने आते थे। एक बार रावण हमेशा ही कैलाश पर्वत पे जाता था। प्रतिदिन सुबह आ जाता था ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी की पूजा करने और पूजा करके फिर पहुंच जाता था। एक बार शिव जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि भोलेनाथ हे जगत गुरु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए कि आप खुद आकर अपनी पूजा करवा लिया करिए। अब इतना समय व्यर्थ जाता है हमारा आने जाने में। शिव जी ने कहा ठीक। मन ही मन शिव जी समझ गए कि बेटा तेरा नाश पक्का है। देखो सायुज्य मूर्ति की पूजा करना उससे कहीं ज्यादा है कि निराकार मूर्ति की पूजा करें आप। शिवलिंग उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती। शिव का जो प्रतीक है, जैसे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? ब्लैक होल। हमारे सौर मंडल के केंद्र कौन है? सूर्य। ऐसे हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का केंद्र बिंदु क्या है? ब्लैक होल। हर गैलेक्सी में एक एक ब्लैक होल होते हैं। तो उसी से सारे ग्रह नक्षत्र सब बंधे हैं। उसी ब्लैक होल को अगर हम शिव जी का प्रतीक माने, क्योंकि कृष्ण छिद्र वहां नीले और लाल रंग का प्रकाश वहां से प्रस्तारित होता है। नील लोहित, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, नीले से लाल की ओर गैस या स्टोव का प्रकाश नीला रहता है, आगे चलकर लाल होता है। जहां बड़ा होता है तो वहां लाल हो जाता है, छोटा रहता है तो नीला रहता है। वेल्डिंग मशीन या कटर गैस का नीले रंग का प्रकाश रहता है तो बहुत ताप होता है, लाल होता है तो कौड़ा की तरह बढ़ता है, उसमें प्रकाश, उसमें तीव्रता नहीं होती। तो नील लोहित, नील माने अत्यधिक गर्म, लोहित माने जितने में सृष्टि पल सके। हमारे पास लोहित का प्रभाव आता है, लेकिन लोहित प्रकाश तब आता है जब नील रहेगा, तब तो लोहित होगा ना। तो सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से बंधे हैं, तो सबका बंधना जिस शक्ति से बंधे वही है शक्ति अर्घा पार्वती माँ, और जो केंद्र बिंदु है वही है शिवलिंग। तो निराकार की उपासना, शिवलिंग की पूजा करना, शंकर जी जो मुख नाक कान गला और फन लपेटे रखे ऐसी मूर्ति आकृति वाले शिव जी की पूजा करने से ज्यादा बेहतर है शिवलिंग की पूजा करना। चाहे नर्मदेश्वर हो या मार्बल की या किसी भी पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवा के पूजा करते हैं, या धातु की मूर्ति स्फटिक चांदी सोना पीतल तांबा कुछ भी हो, लेकिन शिवलिंग की पूजा करना आकार वाले शिव जी से ज्यादा शक्तिशाली है। सूक्ष्म और स्थूल का अंतर है। जैसे मंदिर में जल चढ़ाना और पूरे संसार के जीवों पर दया करना, उतना अंतर है। आप वृक्ष के थाला में जल डाल रहे हो, मछली को दाना डाल रहे हो, चिड़िया को पीने के लिए पानी रख रहे हो, गाय की सेवा कर रहे हैं, राह चलते लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये करोड़ों गुना बेहतर है मंदिर में जल चढ़ाने से। लेकिन मंदिर में भी जल चढ़ाना चाहिए ताकि हमारा अंतःकरण भाव बना रहे भगवान के प्रति, योग भक्ति का नष्ट न होने पाए। निराकार साकार दोनों, आदि मध्यांत ही ना, निर्गुणाय गुणात्म, निर्गुण भी और सगुण भी, दोनों परमात्मा का रूप है। जैसे ही रावण ने भगवान के सायुज्य स्वरूप का पूजा करना शुरू किया, वैसे ही भगवान राम ने निराकार स्वरूप का पूजा करना शुरू किया। विंध्याचल में मूर्ति की स्थापना किए,
कोल्हापुर में एक रामालिंगम मंदिर है, वहां पर स्थापना किए, और फिर रामेश्वरम का स्थापना किए। निराकार की पूजा करना भगवान प्रारंभ कर दी, इसलिए भगवान श्री राम विजयी हुए और रावण हार गया। जब तक वो भी शिवलिंग की पूजा करता था, वो विजेता होता चला गया। इसलिए भगवान के वास्तविक स्वरूप दोनों निराकार साकार, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। हम कितना कहे, आप तो सब जानते हैं, बस हमसे प्रेमवश कथा श्रवण करने आते हैं। आप लोग तो राम कथा भी जानते हैं, भागवत की कथा भी जानते हैं। हमारा हर्षित हमारे सहयोगियों से अच्छा चौपाइयों का अनुकरण करता है पीछे पीछे। इसलिए हनुमान जी को कोई शंका नहीं हुआ इतना प्रताप देखकर। रावण ने कहा, रे निडर होकर खड़ा है। हनुमान जी ने कहा, कौनो तोप हो आपकी हम डरे? हमारे देसी भाव से रावण ने सोचा कि अरे मेरी भ्रिकुटी देखकर सब चलायमान हो जा रहे हैं, तू खड़ा है। हनुमान जी ने कहा, अरे हम तो उनकी भ्रिकुटी देख रहे हैं, जाकी भ्रिकुटी बिलासते सकल सृष्टि लय होए। अगर उनकी भ्रिकुटी तेरे ऊपर टेढ़ी हो गई तो तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा क्या हाल होगा? इसलिए मैं उनकी भ्रिकुटी देख रहा हूं। मैं यही सोचकर शांति से खड़ा हूं कि तेरा क्या होगा। तेरे पाप का घड़ा इतना जो भर रहा है, ये फूटेगा तो क्या हाल होगा। रावण ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, पहले ये बता कि मेरे बेटे को क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा, वो तो मारेंगे तो हम उनकी पूजा करेंगे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। ऊपर से तुम्हारा बेटा बांध लाया, चाहता तो एक फैट में इसको भी भूसा कर देता, लेकिन बांधना चाहे तो हम भी बंधना चाहे, क्योंकि हम आना चाहते थे यहाँ, भगवान का संदेश कहना चाहते थे। सुनो सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कान। पूरा ब्रह्मांड जिनके बल पर स्थिर है, मैं उनका दूत हूं। तासु दूत मैं जाकर हरियाण्यो प्रिय नारी। जिनकी पत्नी का हरण आपने चोरों की भांति हरण कर लाया है। रावण ने कहा, ये तो हमें गुरु की भांति शिक्षा दे रहा है। वास्तव में देखा जाए तो शिवजी ही तो थे हनुमान जी। वैसे एक बात बताएं, रावण का भक्ति बड़ा प्रबल था। खरदूषण के मरते ही जान गया था कि ये नारायण है। खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। 63 चतुर्युग बीत चुका है। 4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 43,20,000 वर्ष का ये चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग। ऐसे 63 चतुर्युग रावण बिता चुका था। 64वें चतुर्युग का त्रेता चल रहा था और उसी में रावण मारा गया था। 64 चौकड़ी राज किया था। वो खुद चाहता था कि तामसी शरीर छूट जाए। वरदान मांग के फंस गया हूं। वरदान मांगा था कि केवल मनुष्य से मरूं। इसलिए रावण ने सोचा, अगर अब की बार नहीं मरा तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर अगले त्रेता तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसलिए रावण ने मन ही मन प्रतिज्ञा किया, चाहे हमारी पत्नी समझाए, चाहे हमारे स्वयं गुरु समझाए, चाहे हमारा प्रिय भगवान का भक्त भाई विभीषण समझाए, लेकिन मैं अपने भक्ति योग से हटूंगा नहीं, शत्रु भाव से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि भगवान के भक्त कितने हैं ये भगवान को याद नहीं आएगा, लेकिन भगवान का शत्रु अकेला मैं हूं ये भगवान को याद रहेगा और हमें मार देंगे। रावण ने आदेश किया कि इसे मार डालो। विभीषण आकर हाथ जोड़े कि दूत को मारो मत, कोई और उपाय करो।
वैसे तो हनुमान जी ने जब त्रिजटा के स्वप्न के बारे में सुना था ना, अशोक वाटिका में बैठे बैठे तो मन ही मन सोच रहे थे कि भला हम लंका काय को जलाएंगे, कहाँ माचिस पाएंगे, कहाँ तेल पाएंगे, कहाँ कैसे जलाएंगे। उसी समय रावण ने हनुमान विभीषण की बात सुनकर कहा कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। हनुमान जी समझ गया, धन्य है शारदा माँ, मैं समझ गया कि सहायक हो गई है। उसके बाद अच्छा हनुमान जी, रावण कैसे जान गया कि पूंछ में ही आग लगाना है। हनुमान जी अपनी पूंछ उठाकर सोहरा रहे थे उसको, ताकि पता चला कि अगर बहन की याद आ गई हमारा नाक कटवा ले। भाई विभीषण ने कहा कि कुरूप करके भेज दो या और कोई दंड दो, और पता चला बहन की याद आ गई हमारा नाक कान कटवा लिया तो फालतू में लफड़ा बढ़ाना पड़ेगा। भगवान के आने से पहले ही सबको निपटा देना पड़ेगा हमको, क्योंकि नाक और कान वाली बात है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने रावण के विचार करने से पहले अपनी पूंछ को बार बार चुम्मा लेते और उसको सोहराते। रावण ने तब कहा कब के ममता पूंछ पर, सुनो इसकी पूंछ में आग लगाओ। जब डूड़ा पूंछ लेकर जाएगा तो अपने स्वामी को ले आएगा, तब देखूंगा कि कैसे हैं, कितना बल है। हनुमान जी समझ गए क्या सरस्वती माँ ने आज तो काम कर दिया। और राक्षस लागे रचे मूढ़ सोई रचना, और मूढ़ शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों किया? क्योंकि जिस तरह से कपड़ा लपेट रहे थे ना, रावण समझाना चाह रहा था कि अरे मूर्खों बंद करो, ऐसे मत लपेटो, ऐसे लपेटो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे, अपने मन का लपेट रहे थे। और घड़ी घंट शंख बज रहा था, रावण की बात कोई सुना ही नहीं। पूंछ कैसे लपेट रहे थे पता है? जैसे ये कपड़ा है और ये पूंछ है, तो उसको ऐसे लपेट रहे थे। रावण चाहता था कि पूंछ पर कपड़ा ऐसे लपेटे, रावण चाहता था कि कपड़ा ऐसे लपेटे, लेकिन राक्षस कैसे लपेट रहे थे पता है? राक्षस ऐसे लपेट रहे थे, ऐसे लपेट रहे थे। नगर फेरी बाढ़ पूंछ, हाँ पूंछ बढ़ रही है। इतने मूर्ख थे, पूंछ तो वही है, लेकिन राक्षस मूर्ख के मूर्ख पूंछ बढ़ रही है। अब घर के बाहर, महल के बाहर कपड़ा लपेटते हुए निकले। रावण बार बार कह रहा है अरे मूर्खों, लेकिन सुनने वाला कौन है? इसीलिए मूढ़ शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने कहा है। लागे रचे मूढ़ सोई रचना। अब बाढ़ी पूछ की न कभी खेला। सारे लोग आए, और जो अपने घर से रजाई गद्दा लेकर आते, भैया ये क्या, ये कहाँ क्या है? दूसरे जो राक्षस कपड़ा, अरे पसीना फेंके, पूछ है, बंदर की पूछ बढ़ रही है, वहां कहाँ जाओगे? पटको जल्दी, पूछ बढ़ रही है बंदर की। पूरे नगर में कपड़ा लत्ता इकट्ठा करके, दूध दही घी तेल सब डाल करके, मूर्ख खोजने से थोड़ी मिलते हैं, रहते हैं, अपने कार्यों से बताते हैं कि वो मूढ़ है। नगर फेरी पुनी पूछ प्रजा, नगर फेरी पुनी पूछ प्रजा, पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता। जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि आग पकड़ लिया है, भय परम लघु रूप तुरंता, तुरंत छोटा सा रूप बना करके नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी, नींबू की चढ़े कपी कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, भाई सभी निशाचर नारी। राक्षसियां भयभीत हो गई, हर ओर हाय हाय की आवाज, आग लगी हुई है। स्त्री कहती पिया तू पराही, वो कहते अरे तू भाग, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे।
हर ओर भागो भागो, बचो बचो की आवाज। खिड़कियां खोलती तो सामने बांदर, खिड़की बंद करती तो आंगन में बांदर, आंख खोलती तो आंख के सामने बंदर, आंख बंद करती तो कलेजे में बंदर। ऐसा लगा स्त्रियों को मानो तीनों लोक में बंदर ही भरे पड़े। इतना भयभीत हो गई थी। हनुमान जी इस महल से उस महल, इस अट्टालिका, पूरे नगर में आग लगा दी। देखा जाए तो आग खुद ही लगाए मूर्खों ने। रावण ने कहा था कि तेल बोर पट बांध को, लेकिन रहा न नगर बसन घी, पहले घी चुका तब तेल। राक्षसों ने सोचा बेइज्जती होगी, लंका का राज है, पहले घी डालो। जब घी खत्म हो गया तब तेल डालना शुरू किए। इसलिए खत्म होना जब शुरू हुआ तो सबसे पहले कपड़ा खत्म हुआ, फिर घी खत्म हुआ, तब तेल खत्म हुआ। बाड़ी पूछ कीन्ह कपि खेला। वास्तव में हनुमान जी का ये परम मनोयोग है। पूछ तो वही है, अब हजारों टन का रजाई गद्दा सब फैला दोगे तो नीबुक चढ़े कब न कटाएगी। हनुमान जी तो चढ़ गए। उसी समय हनुमान जी के पिताजी भी सहायता कर दिए। 49 प्रकार की अग्नियां प्रवाहित होने लगी, पूरा लंका जल करके भस्म हो गया। जरई नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। सब कह रहे थे कि हम कह रहे थे कि ये बानर नहीं है, कोई देवता है बंदर के रूप में, लेकिन कोई मानने वाला नहीं। अब लो मजे देख लो। इसलिए उस स्त्री की हाय लग गई लंका को, जिसको चुरा कर ले आए हैं महाराज। हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपना पूंछ बुझाया और जाकर जानकी जी के सामने खड़े हो गए और कहा, मां देखा आपके लाडले बेटे ने बिना भगवान से पूछे इतना सब कर दिया। अगर भगवान कहे होते तो अभी मैं सबको यही खत्म करके आपको ले चलता। इसलिए आप धीरज रखिए। जानकी जी ने कहा, तात मास दिवस महु नाथ नावा